Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों मैं फिर से लेकर आया, अभी तक हम लोगों ने जो नरेशन में सीखा है सिंपल को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है, और उसके बाद आपने देखा इंटेरोगेटिव को कैसे करते हैं, फिर आपने ये भी सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और भी, मतलब देयर आर समथिंग मिथिंग दैट इज़ कि जैसे लेट का यूज़ करना वो है, तो पर्टिकुलर वीडियो मैं उसके लिए लाऊंगा, मतलब ज़रूरी है क्योंकि वो भी थोड़ा सा अलग, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट आई थिंक कि वो थोड़ा सा अलग सा रहेगा, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम से या ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो चलती हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी। जो हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। तो सबसे पहली जो पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन होता क्या है। एक्सक्लेमेशन आप ऐसे समझिए, एक्सक्लेमेशन वो होता है जो आपके इंटरनल फीलिंग्स जो होती हैं उसे जब शो किया जाता है, तो देयर आर मैनी वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम उस फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, वो मतलब एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए उनके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो ये दो तरीके हैं। कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, मतलब इंटरनल फीलिंग्स और डीप फीलिंग आपकी हो, जो इमोशनली हो, एकदम इमोशंस हो, जो आपके अंदर से, हृदय के एकदम अंतरात्मा से निकलती है। यार वाह हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना खूबसूरत है, वाह हाउ फास्ट इट इज़। तो इस तरीके के जो, जैसे एलएस हो गया, वाव हो गया, सरप्राइज हो गया, तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं। और ये वर्ड्स आप तभी यूज़ कर पाते हैं जब, मतलब करते हैं जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इगरनेस हो किसी चीज़ को शो करने के लिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भाई वो एंथुजियाज्म जो होगा खुशी का होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप मौन में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेम्प्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अगर दुखी हैं, तो जाहिर सी बात है आप वही शो करेंगे। ग्रीफ हो गया आपका, सारो एक्सप्लेन करेंगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फिर से अभी जब रिवाइज क्लास में मैं बहुत ही शॉर्ट में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं फिनिश कर दूंगा। मेरा एक अपना अलग सा मतलब तरीका है एक्सप्लेन करने का, मतलब शॉर्ट एक क्विक रिवीजन करने का मेरा अलग तरीका है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट दैट विल पॉसिबल लेटर ऑन, वो पॉसिबल तो बाद ही में। फिलहाल के लिए तो हम आज ये सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम करते हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं कि जो भी वीडियो आप देखा करें, अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भेजें भी, ताकि वो भी सीख पाएँ। और साथ ही साथ में अगर कोई डाउट रहा करे तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ ये डाउट है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। चूँकि देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सक्लेमेशन की बात कर लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने आज क्या करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इस सेंटेंस को हमें करना है। देखिए मैं फिर से बता दूं, लगे हाथ में अगर आया तो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया और सिंपल सेंटेंस हो गया। इनके जब इन्वर्टेड कामा हटाए जाते हैं तो हमेशा दैट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम समझने वाली बात है वो ये है कि पहली पॉइंट तो हम ये नोट कर सकते हैं कि भैया पहला पॉइंट ये है कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद दैट, ठीक, ये हो गया। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहले देखिए मैं यहाँ कुछ चीज़ें आपको लिखूंगा, जैसे हुर्रा हो गया, हाँ हो गया, ये शो करते हैं एक्सप्रेस जॉय, ठीक। अलैश हो गया, ओ हो गया, ये एक्सप्रेस करते हैं शारो, रिग्रेट, सैड, ठीक। और हो गया जैसे व्हाट आई
हाउ आ जाए, ठीक है, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ये सब आते हैं। तो ये होते हैं एक्सप्रेस सरप्राइज, ठीक, सरप्राइज। तो ये मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अगर ऐसा कुछ आता तो हम जॉय को शो करते हैं, ऐसा कुछ आता तो हम ये शो करते हैं, और अगर व्हाट या हाउ करके आता है तो वो हम क्या शो करते हैं, सरप्राइज को यूज़ करते हैं। अब बात समझने वाली ये है कि जैसे ये अब कहाँ होगा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। और हम जो तीसरा पॉइंट, मतलब जो अगर दूसरा ही कह लें, जो दूसरा पॉइंट हम यूज़ करेंगे वो ये है कि चीज़ें बदलती कैसे हैं। देखिए हम इसी में समझ, हुर्रा जैसे ये आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस ऐसे। देखिए जैसे अगर ये आएगा तो हम ऐसे यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस या जॉय। अगर ये आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या रिग्रेट सैडनेस, ग्रीफ। अगर ऐसा आता तो आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज। देखिए अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कैसे। देखिए ये जो एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस आया है ये भी क्या है, नाउन है। विथ सॉरो, रिग्रेट, सैडनेस, ग्रीफ ये भी नाउन है, सरप्राइज भी नाउन है। लेकिन अगर आप ये विद को हटाते हैं तो आप डायरेक्ट एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। जैसे इसी को अगर हमें करना हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली भी लिख सकते हैं, जॉयफुली भी बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश को आप चीज़ों को बदल सकते हैं, बस उसका मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो यही तो है कि मीनिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने तरीके का भी इसमें इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जो मतलब एकदम लिख दिया गया वही करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तरीके से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट मीनिंग जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप हैप्पीली भी यूज़ कर सकते हैं, जॉयफुली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्सक्लेम विद सॉरोफुली आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरोफुली हो गया, या रिग्रेट या सैडली, यहाँ पर आप सैडली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, या सरप्राइजिंगली आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है कि क्या होगा। अब आप ये भी समझ लें, बाकी जो सेंटेंस होता है, जैसे जब ये व्हाट या हाउ करके आता है तब जो सेंटेंस होता है वो क्या हो जाता है कि उसमें सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में बनेगा। ये तो आप ध्यान देंगे कि जो बचा हुआ चीज़ रहेगा वो हम बनाएंगे, मतलब कि सेंटेंस बिकम्स सिंपल, ठीक, सिंपल बन जाता है। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि रेस्ट रूल, जो रेस्ट ऑफ रूल्स हैं विल बी सेम, एकदम आसान तरीके से। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, यही बार बार चढ़ाए गए ना, ये हो जाए यूज। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पहला ले लेते हैं, दे सेड हुर्रा we have won the match। देखिए ये जो मार्क्स हम ये जो लगाए, ये वाला इसे बोला जाता है एक्सक्लामेटरी मार्क्स।
तो अगर ये आए तब भी आप समझ सकते हैं ये एक्सक्लेमेशन है। तो ये किस में है, ये है आपका डायरेक्ट में, और हमने क्या करना है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट पोर्शन जो होगा दे सेड। अब ये हुर्रा है और हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस कैसे बदलते हैं, अगर हुर्रा आया हो, ये आए हो, तो हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, जॉयफुली, जो आप इच्छा कहें वो लगा सकते हैं। तो आपने ऐसे लिख देना है कि ये है दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हमने बताया था कि इन्वर्टेड कामा हटेगा तो हम क्या लगाएंगे, दैट। फिर बाकी रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी सेम, जो बाकी जो रूल्स हैं वो सभी सेम रहेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस इज द फर्स्ट पर्सन, ऑफ कोर्स इफ दिस इज फर्स्ट पर्सन इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये है प्लरल, ये भी प्लरल है, ये दिस इज द थर्ड पर्सन एंड दिस इज द फर्स्ट पर्सन, सो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो ये क्या होगा, तो जो दे है ये बदले, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो हम भी थर्ड पर्सन ही रखेंगे, तो ये आ गया दे। नाउ दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है हैड सभी के साथ। तो हमने लगा दिया दे हैड ओन द मैच, दे हैड ओन द मैच। ये आपका क्या हुआ, हो गया। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये लास्ट में जब इनडायरेक्ट में होता है तो ये फुल स्टॉप पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगला इसे यूज़ कर लेते हैं एलास, जैसे ऐसे कह सकते हैं ही सेड एलास आई एम अनडन, मतलब उसने कहा भाई अभी तक मेरा नहीं हो पाया, वो बड़ा दुखी था। तो अब इसे हमें शो करते हैं, ये आपका क्या है, डायरेक्ट है। अब हम इसे करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक। अब ही हमने लिख दिया, फिर सेड की रिपोर्टिंग आप किस में बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो आपने क्या करना है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम सैडली लिख सकते हैं, ठीक है, या सैडनेस लिख सकते हैं, या रिग्रेट लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम सैडली दैट, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर और मेल होना चाहिए। तो ये हो गया ही। और ये किस में, ये देखिए ये एक तरीके का एडजेक्टिव है। अब अगर ये एक तरीके का एडजेक्टिव है तो उसमें उसका थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एम बदलेंगे। ही वॉज अनडन, दैट ही वॉज अनडन, ये रहा, ठीक। अब आगे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ये वॉट का, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल यहाँ है, राम सेड what a beautiful rose this is, ठीक। what a beautiful rose is this is, ये उन्होंने बताया कि ये कितना खूबसूरत क्या है, रोज़ है। तो ये बदलेगा, सेड है, जब ये वॉट आए, हाउ आए, तो ये मान के चलिए वो क्या, सरप्राइज है, वो क्या है, सरप्राइज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब ये जो वॉट अ ब्यूटीफुल जो आता है ना, ये जो होता है ये बदल जाता है आपका, आप एडवर्ब में बदलेंगे वेरी में, किस में बदलेंगे, वेरी में बदलते हैं हम। तो ये होगा ही राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट रोज वॉज वेरी ब्यूटीफुल,
या दिस की जगह पर आप इट भी लगा सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हम सिंपल में हमने बना दिया, ठीक। तो ये रहा पूरा का पूरा कहानी, बहुत ही सिंपल में, बहुत आसान है नरेशन, इतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और अब अगर कोई चीज़ें आपको दिक्कत आती भी हैं तो ज़रूर आप उसमें कमेंट कर दिए करें, हाँ सर ये समझ में नहीं आया है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी कंपटीशन वाली जो एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें मैं कुछ और शुरू करने वाला हूँ। जैसे इसमें नरेशन चल ही रहा है, इसके बाद हम वॉइस पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें हम सोच रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका शुरू कर दें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा लेंदी भी है और चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जो उसमें शुरू करूँगा, आई थिंक जो भी होगा वो उसमें बात करेंगे। तो ये आपका रहा टेंस। उसके बाद हमने क्या किया कि ये तो आई होप कि ये आपको बहुत ही आसान है, बहुत इसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं कि इट इज़ गोइंग टू बी सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, मतलब बिल्कुल चिंता ना करें कि कैसे आपको समझ में आना कैसे नहीं आना है, ये एकदम ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ये चीज़ें करें, ठीक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, और अगर वीडियो वाकई में पसंद आया तो ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए होते हैं, और दूसरों तक ज़रूर भेजें जो वाकई में आप कुछ लोग जो आपके कांटेक्ट में है और वो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश अच्छा, तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।